नमस्कार बच्चों, स्टडी विजडम चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आप जब एडिशन करना सीख लेते हो, फिर उसके बाद आप घटाना सीखते हो यानी कि सब्सट्रैक्शन सीखते हो, फिर मल्टीप्लिकेशन सीखते हो यानी कि गुणा करना सीखते हो, और उसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है वो डिवीजन यानी कि भाग का आता है। बच्चों, यही एग्जैक्ट पॉइंट है जहाँ से आपकी मैथ्स कमज़ोर होना चालू हो जाती है। ठीक है, तो क्योंकि डिवीजन यानी कि भाग के बाद जो कॉन्सेप्ट आता है डेसिमल यानी कि दशमलव का, और फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का, तो आपको डिवीजन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और उसी चीज़ को मैं बताने के लिए कि डिवीजन से कैसे डेसिमल और फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आया है, उसी को बताने के लिए मैं आज का वीडियो लाया हूँ। तो चलिए जल्दी से वीडियो अपना चालू कर देते हैं। देखो बच्चों, जैसे ये लिखा हुआ है 575 लिखा हुआ है, ठीक है, और इसमें आपको 7 का डिवाइड करना है। ठीक है, तो जो इसका पहला फॉर्म होगा वो फ्रैक्शन फॉर्म में यानी कि भिन्न के रूप में हम कैसे लिखेंगे इसको, 575 डिवाइडेड बाई 7। ये देखिए यहीं से आ गया फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का कॉन्सेप्ट। चलिए अब डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 575 डिवाइड बाई 7 8 जा, यहाँ पे हमने 56 लिख दिया, -1, यहाँ 5 नीचे आ गया। ठीक है, 7 2 जा 14, यहाँ पे आ गया 1। अब बच्चों देखिए 7 जो है 1 जो है 7 से छोटा है, तो 7 की टेबल में तो 1 आएगा नहीं। अब लेकिन इधर पे हमको फर्दर डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दशमलव का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, लेकिन उससे पहले जैसे ही वो 1 आया, ठीक है, क्या है, रिमाइंडर, और अब ये भाग जाना बंद हो जाएगा क्योंकि 7 की टेबल में 1 आएगा नहीं। यहीं से कॉन्सेप्ट बच्चों आ जाता है मिक्स फ्रैक्शन यानी कि मिश्र भिन्न। ठीक है, और उसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे क्वोटिएंट 82, ठीक है, ये 82, फिर हम लिखेंगे जो शेषफल है यानी कि रिमाइंडर 1, और जिससे हमने ये भाग दिया है यानी कि डिवीजन, ठीक है, 7। तो देखिए बच्चों, ये जो भाग था इसका एक रूप ये हो गया है, मतलब ये चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपसे कोई बोले कि नहीं इसको पॉइंट में लिखना है, ये दशमलव में लिखना है, तो उसको कैसे लिखेंगे। अब हम फर्दर इसको अभी और भाग करेंगे। ठीक है, हमने 1 यहाँ पे क्या आया था, 82 आया था। ठीक है, अभी इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे अगर मुझे पॉइंट में आंसर चाहिए तो। यहाँ पे 82 आया था, अब मुझे पॉइंट में आंसर चाहिए। ठीक है, 7 की टेबल में 1 तो आएगा नहीं, और क्योंकि 1 7 से छोटा है इसलिए हमने यहाँ पे एक पॉइंट लगाया। जैसे ही हमने पॉइंट लगाया यहाँ पे हमने 0 ले लिया। अब आप कितनी भी बार 0 को ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो 7 1 जा 7, ये 3 आ गया, फिर से हम 0, अब खुद से एक बार पॉइंट आपने लगा दिया, आप कितने भी बार अब यहाँ पे 0 लगाते जाओ। 7 4 जा 28। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आया बच्चों, 2 आया, फिर से हमने 0 लगा दिया। ठीक है, 7 2 जा, ठीक है, 7 2 जा 14, 6 आया। अब आप इसको कहीं तक भी कर सकते हो, यहां तक भी करके छोड़ सकते हो। ठीक है, तो देखिए इस चीज का जो तीसरा फॉर्म है वो क्या हो गया, ये आंसर हो गया 82.142। ठीक है, ये इस चीज का जो आंसर, इस चीज का जो तीसरा फॉर्म है, मतलब 575 डिवाइडेड बाई 7 को हम पहले इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो भी आंसर यही आएगा। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये 3 फॉर्म, और एक चौथा फॉर्म होता है। ठीक है, मैं बताता हूँ बच्चों। चौथा फॉर्म इसका होता है कि ये क्या लिखा हुआ है, 82.142। अब देखिए अपन इसको लिख सकते हैं 82.142 डिवाइड में क्या कर सकते हैं, 1 2 3 के बाद ये पॉइंट है, 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हमने 3 0 लिख दिया और एक 1 लिख दिया। तो इसका जो चौथा फॉर्म हो गया वो क्या हो गया, 82.142 डिवाइडेड बाई 1000। अब आप देखिए बच्चों, ये इस डिवीजन के, मैंने इसीलिए बोला था कि ये डिवीजन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, भाग इतना इंपॉर्टेंट क्यों। आपको ये नंबर दिया था, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी सही है,
ये नंबर दिया था आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी सही है। ये नंबर दिया था आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी सही है। और यही नंबर दिया था आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी सही है। कहने का मतलब कि ये जो 575 है डिवाइडेड बाई 7 है, ये किसके इक्वल है बच्चों? ये इक्वल है 82 1/7 के, ठीक है। और ये किसके इक्वल है बच्चों? ये इक्वल है 82.142 के। और किसके इक्वल है बच्चों? ये इक्वल है 82.142 डिवाइडेड बाई 1000 के, ठीक है। मतलब ये चीज को आप किसी भी ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए डिवीजन से ही बेटा कॉन्सेप्ट आया डेसिमल यानी कि दशमलव का। डिवीजन से ही कॉन्सेप्ट आया किसका? मिक्स फ्रैक्शन का, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन का, ठीक है, यानी कि मिश्र भिन्न का। और डिवीजन से ही कॉन्सेप्ट आया ये वाला। तो सोचो एक डिवीजन को हम कितने फॉर्म में लिख सकते हैं। बच्चों ऐसे ही मैथ कमजोर हो जाती है, इसलिए इस चीज को आप अच्छे से सीख लीजिएगा। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।